क्या आपको पता है, अगर यदि किसी कंडक्टर वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और ओस्टेट की बात सही भी थी। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की है जो ओस्टेट के नियम को बहुत अच्छे से समझाती है। सच में मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जिसके कारण बहुत सारे आयरन के पीसेस को अपनी ओर खींच लेती थी। आज ये टॉपिक नहीं, बल्कि टॉपिक ये है कि अगर यदि मैग्नेटिक फील्ड डीसी करंट से बनाते हैं और एसी करंट से बनाते हैं तो क्या डिफरेंट आता है। तो चलिए यही देखने वाले आज इस वीडियो में। आज मैं करने वाला हूँ एसी करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है और डीसी करंट से कैसे बनता है। वो सच कहूं तो लास्ट में बहुत मजा आने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड एसी करंट से बनाया जाता है तो उसमें अलग चेंजेस होते हैं, जब डीसी से बनाया जाता है तो उसके अंदर चेंज अलग होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। आइए, मेरे पास क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एसी करंट्स की आती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट करंट्स होता है, जिसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक, वहां पर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की लाइट्स आती है। जबकि डीसी करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, बल्कि वो डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, तो आज हम इसमें देखने वाले। तो एसी करंट मेरे पास 220 वोल्टेज है और मैं यहां पर वोल्टेज मेजर करने वाला हूं अपने मल्टीमीटर से। यस, इसमें एसी डीसी रेजिस्टेंस का बहुत सारे टाइप की चीजें हम मेजर कर सकते हैं। और यहां मैं इसको रख देता हूं। और साथ ही साथ हम यहां पर, मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है, मेरे पास ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, जिसमें मैंने 220 वोल्टेज को यहां पर 12 वोल्टेज में एसी में कन्वर्ट किया है। उसी एसी करंट को मैंने डीसी में कन्वर्ट कर दिया है, जो तकरीबन 12 वोल्ट का है। अब यहां पर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से एसी और डीसी करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ एसी वोल्टेज सप्लाई है और यहाँ पर मेरे पास ट्रांसफार्मर है जो स्टेप डाउन होता है। यहाँ पर से लगाऊंगा, मेरे पास ये स्विच है, यहाँ से लगाऊंगा तो ये क्या होता है कि 220 वोल्टेज को यहाँ पर 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया है। लगाने के बाद यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 4 डायोड लगाऊंगा। ये डायोड क्या करते हैं, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। जहां मैंने वायर्स लगाए हैं वो एक्चुअली मेरे पास जो है एसी करंट के हैं, और यहाँ पर जो वायर हैं, यहाँ जो आप एंड देख रहे हैं दो, ये डीसी करंट के वोल्टेज में कन्वर्ट हुआ है। तो चलिए देखते हैं। मेरे पास ये देख रहे हैं आप, मैं पहले एसी में कर देता हूँ। ये एसी पर देख रहे हैं, एसी करंट है, आपको वेव देख रही होगी। अब यहाँ पर देखते हैं एसी करंट में वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो पता चला तकरीबन 12 वोल्टेज, 13.2 वोल्टेज आ रहे हैं। अब ये बेटा इसी चीज को हम डीसी में देखते हैं। डीसी में वोल्टेज लिमिट है 200 वोल्टेज की। तो अब यहां देखते हैं, लगभग 12 वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं डीसी। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि इसी करंट की सप्लाई को मैं यहाँ देखा, इसी करंट की सप्लाई को मैं इस वाले कॉइल में लगाने वाला हूँ। एक्चुअली ये कॉइल जो बनाई गई है, बहुत सारे कॉपर टन्स हैं, लपेट करके इसके 2 एंड मैंने बाहर निकाले हैं और ऑस्टेट के नियम के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सच में एसी और डीसी में मैग्नेटिक फील्ड सेम बनता है। और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे आयरन के पीसेस चूरा ले रखा है। ठीक है, हम यही देखने वाले हैं। चलो अभी क्या, मेरे पास यहाँ पर 2 एंड है कॉइल के। अब मेरे पास कॉइल के 2 एंड है, तो मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। पहले डीसी करंट को लगाकर देखेंगे क्या सच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्या, फिर उसके बाद देखेंगे क्या एसी करंट लगा करके देखेंगे। तो मेरे पास 2 एंड है, ये डीसी करंट के हैं। तो मैं बेटा यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़े से पीसेस डाल देता हूँ यहाँ पर आयरन के। क्या ये अरेंज होते हैं क्या, ये आयरन के पीसेस डाल दिए, हल्के थोड़े से डालेंगे ताकि हमें फील्ड अच्छे से दिख सके। यहाँ पर देखते हैं, इधर दिखा पहले। अब मैं यहाँ पर एसी डीसी करंट पर लगाने वाला हूँ और वहां पर फील्ड हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बना है। आप देख रहे हैं यहाँ जो आप देख रहे हैं, पूरी जो आयरन के पीसेस एक सर्कुलर हो गए हैं। अब क्या होता है कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के कारण ये सारे पीसेस एकदम गोल गोल हो गए। ठीक है, अब यदि मैं यही करंट, यही कॉइल अब मैं एसी करंट पर लगा करके देखता हूँ क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या फिर क्या होने वाला। तो चलिए देखते हैं। अब इधर दिखा, मेरे पास ये डीसी करंट का सप्लाई थी। आपने देखा यहाँ पर पूरी तरीके से किस तरह से अरेंज हो गए हैं। और थोड़े पीसेस रख देते हैं ताकि अच्छे से दिख सके। अब मैं दिखा इधर, अगर यदि मैं एसी करंट लगाऊं, ये एसी करंट लगाता हूं तो क्या होता है। तो चलो देखते हैं। एसी करंट लगाने से आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बना है, लेकिन पीसेस वाइब्रेट हो रहे हैं। दिखा इधर से, किसी करंट की सप्लाई दी जाती है किसी भी कॉइल में तो करंट कभी भी जीरो नहीं होता और मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर बनता है। जब एसी करंट की सप्लाई दी जाती है तो उस वक्त क्या होता है कि एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज वाली होती है। इसका मतलब ये होता है कि करंट 50 बार अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये है कि वो एसी करंट सप्लाई करने पर कोइल के अंदर करंट कई बार जीरो और कई बार मैक्सिमम होता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है। तो इस कारण ही यहाँ पर पार्टिकल जो होते हैं वाइब्रेट होते हैं।
और जिस कारण आपको वीडियो में देखने को भी मिल रहा था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं आपको किस टॉपिक्स पे एक्सपेरिमेंट की वीडियोस चाहिए, और जुड़े रहें हमारे साइंस प्लेनेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, जय हिंद, जय भारत।